आप जानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए ऐसे वेपन्स हैं जो एक बटन दबाते ही पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 10 सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सबमरीन्स के बारे में, जिनमें से 7 अकेले रशिया के पास हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आपका स्वागत है देशभक्ति डायलॉग पर। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम देखेंगे कि दुनिया की सबसे विनाशकारी सबमरीन्स व इनकी तकनीकी विशेषताएं क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, भारत की सबमरीन पावर आखिर कैसी है और कौन सा देश इस रेस में आगे है, भारत का कौन सा नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचकारी सफर। दोस्तों, आधुनिक युद्ध में सबमरीन्स का रोल सिर्फ यहाँ पर रक्षा तक सीमित नहीं है। ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो दुश्मन देश तक पहुंचे बिना ही 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। वह महीनों तक ये पानी के अंदर छुपी तक रह सकती हैं, और एक सबमरीन में इतनी फायर पावर होती है जितनी पूरी आर्मी में नहीं होती। इसलिए हर सुपर पावर इन पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है आज के दिन में। शुरुआत करते हैं 10वें नंबर से, रशिया की अकोला क्लास सबमरीन्स से, जिसकी लेंथ 110 मीटर यानी एक फुटबॉल फील्ड से भी लंबी है। वह डिस्प्लेसमेंट इसका 12,770 टन और स्पेशल फीचर इसके वेक डिटेक्शन सिस्टम, और यह टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट कर सकती है। और इसके जो वेपन्स हैं टाइप 53 और टाइप 65 टॉर्पिडोज के साथ है, और इसका करंट स्टेटस 9 सबमरीन्स अभी भी एक्टिव सर्विस में है। आखिर ये इतना क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये सबमरीन्स अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। अब बात कर लेते हैं कि 9वें नंबर पर सीरिया क्लास की, जिसकी लेंथ 112.7 मीटर है। वह डिस्प्लेसमेंट इसका 8,300 टन है, और स्पेशल मटेरियल जो है वो टाइटेनियम हल, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा फास्ट है। और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 35 नॉटिकल माइल्स पानी के अंदर बुलेट की तरह है। और इसका जो प्रोजेक्ट का जो नेम है 945 बरकोटा और 945A कंडोर है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ये कोल्ड वॉर के दौरान बनी ये सबमरीन्स आज भी अपग्रेडेड होकर आज के दिन में चल रही है। अब बात कर लेते हैं कि 8वें स्थान पर फ्रांस की प्राइड ट्रियोम्फेंट क्लास की, जिसकी लेंथ 138 मीटर है। वह इसकी चौड़ाई 12.5 मीटर है, और इसका डिस्प्लेसमेंट 14,335 टन का है। वह अंडर वाटर इंडोरेंस 9 हफ्ते तक है, और वेपन M51 न्यूक्लियर मिसाइल फ्रांस की सबसे पावरफुल मिसाइल है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये फ्रांस के न्यूक्लियर डिटरेंट का बैकबोन है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 7वें नंबर पर, फिर से रशिया डेल्टा क्लास, जिसकी लेंथ 139 मीटर है। वह विड्थ 12 मीटर है, और इसका डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन का है। सर्विस पीरियड इसका 1970 से अभी तक चल रहा है, और वेरिएंट्स हैं यहाँ पर डेल्टा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और इसका करंट स्टेटस है डेल्टा 4, अभी भी ऑपरेशनल है। और लीगेसी फैक्टर ये है कि ये सबमरीन्स रशियन नेवी की बैकबोन रही है। अब बात कर लेते हैं 6वें स्थान पर मॉडर्न रशिया की इंजीनियरिंग की, जिसमें येसिन क्लास की, जिसकी लेंथ 140 मीटर है। वह जिसका डिस्प्लेसमेंट 14,000 टन का है, और मेन वेपन 32 क्रूज मिसाइल्स इन 10 लॉन्च पैड्स। वह स्पेशल फीचर इसका ये स्फेरिकल सोनार सिस्टम, और पर्पज इसका ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटीज के साथ है। मॉडर्न वॉरफेयर में ये सबमरीन्स लैंड टारगेट्स को भी निशाना बना सकती हैं। अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर पर ब्रिटेन की रॉयल नेवी की वैनगार्ड क्लास, जिसकी लेंथ 150 मीटर, वह जिसका डिस्प्लेसमेंट 15,900 टन का है, और मिसाइल ट्यूब्स 16 है, और मेन वेपन जो है यहाँ पर ट्राइडेंट 2D5 5000 माइल रेंज है, और सोनार रेंज इसका 50+ माइल्स डिटेक्शन कैपेबिलिटीज, और बिल्डर इसका
व्हीकल्स से बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग। इसका स्ट्रेटेजिक रोल यूके के न्यूक्लियर डिटरेंट का मुख्य आधार है। अब बात कर लेते हैं चौथे स्थान पर फिर से रशिया ऑस्कर क्लास, जिसका लेंथ 155 मीटर है, वह विड्थ 18 मीटर का है और मेन वेपन जो है 24 SS एंड 19 मिसाइल 600 किलोमीटर रेंज के साथ है। इसका स्पेशल डिजाइन 10 कंपार्टमेंट्स एक्सटेंट प्रोटेक्शन के साथ है। वह फ्लीट नॉर्दर्न फ्लीट का ये हिस्सा है। वह इसका सेफ्टी फीचर जो है इमरजेंसी में हर कंपार्टमेंट को अलग किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे स्थान पर अमेरिका की सबसे बड़ी सबमरीन की, ओयो क्लास की, जिसकी लेंथ 170 मीटर की है, वह विड्थ 13 मीटर का है और डिस्प्लेसमेंट 18,750 टन का है। वह कमीशन पीरियड जो है 1977 से लेकर 1998 तक, जिसका मेन वेपन 24 ट्राइडेंट 2 मिसाइल्स 12,000 किलोमीटर रेंज के साथ है। इसकी क्रू कैपेसिटी जो है वो 90 मेंबर्स की है। वह इसका स्पेशल फीचर जो 4 डेक्स लॉकहीड मार्टिन सोनार। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे स्थान पर पोस्ट सोवियत रशिया की पहली सबमरीन बुरी क्लास की, जिसकी लेंथ जो है 170 मीटर की है और चौड़ाई 13 मीटर की है। वह डिस्प्लेसमेंट जिसका 24,000 टन का है। वह 107 मेंबर्स क्रू के साथ ही आता है और इसका मेन वेपन जो है 16 बुलवा SLBM प्लस 6 SSN 15 मिसाइल्स और डिजाइनर रूबिन मैरीन इक्विपमेंट ब्यूरो। वह मॉडर्न रशिया सोवियत कोलैप्स के बाद यह रशिया की नई ताकत का एक सिंबल है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में नंबर 1 की, दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन की, रशिया की टाइफून क्लास की, जिसकी लेंथ जो है 175 मीटर 2 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है और जिसकी चौड़ाई 23 मीटर की है और जिसका ड्राफ्ट यहाँ पर 12 मीटर का है और डिस्प्लेसमेंट जो है 48,000 टन। यह एक छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर है। वह एरा जो है कोल्ड वॉर 1960 से लेकर 70 और जिसका मेन वेपन जो है R-39 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी स्पेशल जो क्वालिटी है, इतनी बड़ी होकर भी बेहद ही साइलेंट है। फन फैक्ट ये है कि यह इतनी बड़ी है कि इसमें स्विमिंग पूल और जिम भी है। अब दोस्तों आइए एनालाइज करते हैं कि ये नंबर्स आखिर क्या कहते हैं। कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें रशिया 7 आउट ऑफ 10 डोमिनेंट फोर्स, USA फर्स्ट, UK 1 एंड फ्रांस 1। आखिर रशिया क्यों डोमिनेंस करता है? क्योंकि यह कोल्ड वॉर लीगेसी, मैसिव डिफेंस बजट एलोकेशन के साथ, एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ, वह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक एडवांटेज को रखता है। अब इसके साइज वर्सेस कैपेबिलिटी एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी टाइफून क्लास की सबमरीन है, जिसका 48,000 टन का, वह सबसे एडवांस्ड यासिन क्लास मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ है और सबसे लॉन्ग रेंज वाली जो है ओयो क्लास की है, 12,000 किलोमीटर जिसका रेंज है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि भारत की सबमरीन कैपेबिलिटीज आखिर क्या है। जहां आज के दिन में करंट इंडियन सबमरीन फ्लीट INS अरिहंत क्लास की है, इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन, वह स्कॉर्पियन क्लास फ्रेंच कोलैबोरेशन और रशियन अकोला क्लास लीज्ड, साथ ही कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन्स। अगर मैं चैलेंजेस की बात करता हूं तो लिमिटेड न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटीज, वह डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स और स्पारर फ्लीट साइज कंपेयर टू चाइना। फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करते हैं तो प्रोजेक्ट 75I 6 न्यू सबमरीन्स, व मोर अरिहंत क्लास सबमरीन्स और इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम। तो दोस्तों आज हमने देखा कि रशियन सबमरीन टेक्नोलॉजी में क्लियरली यहाँ पर डोमिनेंट है। वह न्यूक्लियर सबमरीन्स मॉडर्न वॉरफेयर का गेम चेंजर है और साइज और स्टील दोनों इक्वली यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, भारत को इस क्षेत्र में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर ऑफ सबमरीन वॉरफेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन के साथ, वह बेटर स्टील टेक्नोलॉजी के साथ और लॉन्गर अंडर वाटर एंडोरेंस के साथ और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ के साथ। इन अंडर वाटर जायंट्स की दुनिया कितनी यहाँ पर फैसिनेटिंग है। मेरे दोस्तों अगर आपको यह मिलिट्री सबमरीन एनालिसिस पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें मोर डिफेंस कंटेंट के लिए, कमेंट में
बताएं कि आप किस टॉपिक पर यहाँ पर एनालिसिस चाहते हैं। बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट सबमरीन मेरी कारण से यहाँ पर छूट गई है तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली एग्जिस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।